हेलो गाइस, मेरा नाम है शिल्पा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोक एक ऐसा राजा जिसने कि वॉर को गिव अप कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को भी हम जैसे कि हमने क्लास 6 हिस्ट्री के 6 चैप्टर पढ़े हैं, उन्हीं की तरह इस चैप्टर को भी हम जो है क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो है सिर्फ दो ही टाइम पीरियड, दो ही डेट्स दी हुई हैं, वो हैं 2400 ईयर अगो और 2300 ईयर अगो। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आज। तो 2400 साल पहले जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बननी शुरू हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। और 2300 साल पहले जो है मौर्यन एम्पायर एम्पायर के बनने की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में बताया हुआ है। और इसके बाद जो है इस चैप्टर में मौर्यन एम्पायर में सिटीज़ कैसी हुआ करती थी, विलेजेस कैसे हुआ करते थे, वहाँ पे रूलर कैसे रूल किया करते थे। और फिर अशोक एक राजा हैं, उसके वॉर के बारे में बताया हुआ है जो कि कलिंग का वॉर है। और उसके बाद अशोका की इंस्क्रिप्शन और अशोका के धम्मा के बारे में बताया हुआ है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो गाइस इस चैप्टर में जो हमारी सबसे पहली डेट है वो है 2400 ईयर अगो। 2400 साल पहले जो है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनने की शुरुआत हुई थी। तो जब मौर्यन एम्पायर बना था 2300 साल पहले, उससे पहले ही जो है 2400 साल पहले जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बननी शुरू हो गई थी। जो एम्परर हुआ करते थे उस टाइम में चाइना में, उन्होंने ग्रेट वॉल जो है उसको बनाया था अपने नॉर्थन फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि पेस्टरल पीपल हुआ करते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो द ग्रेट वॉल है, इसको बनाने के लिए उनको 2000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा है, क्योंकि इनका जो फ्रंटियर होता था वो शिफ्ट करता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनका एम्पायर जो है वो बढ़ता घटता रहता होगा। और इसके बाद ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये 64 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई है। और इस पे जो है एक रोड भी बना हुआ है, और 100-200 मीटर की दूरी पे जो है इस पे वॉच टावर्स बने हुए हैं। तो एक बार हम इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख लेते हैं। ये रही हमारी गैस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आप जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है 100-200 मीटर की दूरी पे जो है वॉच टावर्स बने हुए हैं, और इसी के ऊपर जो है एक रोड भी बना हुआ है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 2300 ईयर अगो। तो 2300 साल पहले जो है मौर्यन एम्पायर के बनने की शुरुआत हो गई थी। जो एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, जब एक किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको एम्पायर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले बताया गया कि जो लॉइंस आज हम अपने कॉइन्स और नोट्स पे देखते हैं, वो एक स्टोन के ऊपर कार्व किए हुए थे, और उस स्टोन को जो है एक बहुत बड़े स्टोन पिलर के ऊपर रखा हुआ था, जो कि आज की डेट में सारनाथ में है। और अशोक जो है एक ग्रेटेस्ट रूलर थे इस मौर्यन एम्पायर के। उन्होंने जो है बहुत सारी अपनी इंस्ट्रक्शंस दी थी इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, जिनको कि पिलर्स और रॉक सरफेसेस के ऊपर इंस्क्राइब किया गया था। और ये जो अंपायर जिसको कि अशोक रूल कर रहे थे, ये उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था 2300 साल पहले। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी हेल्प इसको बनाने में एक वाइस मैन ने की थी, जिनका नाम था चाणक्य और कौटिल्य। और ये जो चाणक्य थे, इनके बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं एक बुक में लिखे हुए हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और इस एम्पायर के बारे में और ये बताया गया है कि इस एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनको कि ब्लैक डॉट से डिनोट किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे हैं ये सिटीज़ जिनको ब्लैक डॉट से डिनोट किया हुआ है। तो ये रहा हमारा मैप, और ये रही ब्लैक डॉट से डिनोट हुई सिटी। तो पहली है तक्षशिला, दूसरी है उज्जैन और तीसरी है पाटलिपुत्रा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में आती है, और उज्जैन जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, और पाटलिपुत्रा जो है ये नॉर्थ इंडिया में है। जितनी भी सिटी हमने मैप में देखी, ये उस टाइम पे जो है कैपिटल हुआ करती थी। जो पाटलिपुत्र थी वो कैपिटल हुआ करती थी, और तक्षशिला और उज्जैन जो है वो इनके मेन सेंटर्स हुआ करते थे। जो तक्षशिला है वो गेटवे हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए, और जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया के रूट पे हुआ करता था। और बहुत सारे मर्चेंट ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन जो है इन सिटीज़ में रहा करते थे।
और बाकी का जो एरिया था जहाँ पे विलेजेस हुआ करते थे वहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते। तो गाइस ये रहे वो लाइंस जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, जो कि हमारे कॉइन्स और नोट्स पे होते हैं, जिनको कि द लॉइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आगे इस सिटी के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो स्कल्पचर होते थे वो बहुत ही ज़्यादा फाइन हुआ करते थे। वैसे ही एक स्कल्पचर के बारे में बताया गया है जिसका कि नाम द रामपुरवा वुल है। और ये जो स्टोन स्कल्पचर है ये पार्ट हुआ करता था मौर्यन पिलर्स का, जो कि उस टाइम पे बिहार के रामपुरवा में हुआ करता था। लेकिन इस टाइम अभी जो है इस टाइम में जो है इसको राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा हुआ है। ये स्कल्पचर जो है उस टाइम के फाइन स्किल्स को बताते हैं। ये रही हमारी द रामपुरवा बुल की पिक्चर, जो कि रामपुरवा बिहार में रखी हुई थी, लेकिन आज के टाइम में जिसको राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। इसके बाद जो है ये हमें बताते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है। जब एक ही फैमिली के मेंबर्स, सेम फैमिली के मेंबर जो है एक के बाद एक रूलर बनते जाते हैं, तो उस फैमिली को जो है डायनेस्टी बोला जाता है। और ये जो मौर्यन थे ये भी एक डायनेस्टी थी, क्योंकि इनके 3 इम्पोर्टेंट रूलर जो हैं वो एक के बाद एक राजा बने थे। तो पहले थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने कि इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, इसको फाउंड किया था। और दूसरे थे इनके सन बिंदुसार। और जो तीसरे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो हैं दी अशोक, जो कि बिंदुसार के सन थे। इसके बाद जो है इस चैप्टर में हमें बताया गया कि इस एम्पायर को कैसे रूल किया जाता था। तो ऐसा बताया गया कि ये जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज था और इसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है डिफरेंट ढंग से जो है रूल किया जाता था। जो एरिया पाटलिपुत्र जो इसकी कैपिटल थी, उसके आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्ट जो है एम्परर के कंट्रोल के अंडर था। और जो है ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे, जो कि टैक्सेस को कलेक्ट करते थे उनसे, जो लोग विलेजेस और टाउन में रहा करते थे। और ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये जो लोग रूल्स को नहीं माना करते थे या किंग के ऑर्डर को नहीं माना करते थे, उनको पुनिश भी किया करते थे। और इन ऑफिशियल्स को जो है सैलरी भी दी जाती थी। और जो एम्परर होता था, उन्होंने बहुत सारे मैसेंजर रखे होते थे, जो कि इन ऑफिशियल्स पे एज अ स्पाई करते थे और इन पे नज़र रखते थे कि ये ऑफिशियल अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो एम्परर होता था वो उन सबको सुपरवाइज़ करता था। और इसके लिए एम्परर जो है अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लिया करते थे। कैपिटल सिटी जो कि पाटलिपुत्र थी, उसको छोड़ के जो बाकी का एरिया था उसको जो है प्रोविंशियल कैपिटल जो कि तक्षशिला और उज्जैन थी वहाँ से कंट्रोल किया जाता था। और कुछ कंट्रोल जो है पाटलिपुत्र मेन जो कैपिटल थी वहाँ का भी हुआ करता था। जो रॉयल प्रिंस हुआ करते थे उनको जो है एज अ गवर्नर इन सिटीज़ में या फिर इस एरिया में भेजा जाता था रूल करने के लिए। और जो मौर्यन थे इनका कंट्रोल जो है रोड और रिवर्स पे भी हुआ करता था, ताकि इनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प हो और ताकि इनको जो है टैक्स और ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करने में भी ईजी रहे। और इसका एग्जाम्पल ऐसे बताया हुआ है कि जो अर्थशास्त्र, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य और चाणक्य की बुक थी, उसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट था। और जो साउथ इंडिया का एरिया था वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के लिए इम्पोर्टेंट था। और ये सब जितने भी रिसोर्सेज थे इनको एज अ ट्रिब्यूट जो है उस टाइम पे कलेक्ट किया जाता था। और इस सब को छोड़ के जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे उनसे जो है एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स ऐसी चीज़ों को एज अ ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था और मौर्यन ऑफिशियल्स को दिया जाता था। के बाद जो है एम्परर और उनकी कैपिटल सिटी के बारे में बताया गया है। तो मेगास्थीनीस जो है एक एम्बेसडर हुए करते थे, जिनको कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था। और इनको जो है एक ग्रीक रूलर जो कि वेस्ट एशिया के थे और जिनका नाम था सेलुकस निकेटर, उनके द्वारा इनको जो है चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था। और मेगास्थनीस जो हैं इन्होंने एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है। तो ये मेगास्थनीस लिखते हैं कि जिस ओकेजन पे, उस अवसर पे जबकि एम्परर पब्लिक में अपेयर हुआ करते थे, उसको एज अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन की तरह ट्रीट किया जाता था। और
ये जो एम्परर हुआ करते थे ये गोल्डन पैलेंक्विन सोने की पालकी में आया करते थे और इनको जो है गार्ड्स ने इनको जो है एलिफेंट के साथ जो है गार्ड किया हुआ होता था और जो एलिफेंट होते थे उनको जो है गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया होता था। और एलिफेंट्स के अलावा जो है इनको एक ट्रीज ट्रीज से भी गार्ड किया होता था या फिर डालियों से गार्ड किया होता था जिन पे कि लाइव बर्ड्स हुआ करते थे। और इन लाइव बर्ड्स में जो है ट्रेंड पैरट्स हुआ करते थे जो कि एम्परर के सर पे गोल गोल घूमा करते थे। इन गार्ड्स के अलावा जो है किंग आर्म्ड वुमेन हथियार ली हुई औरतों से भी गार्ड किए जाते थे ताकि उनको जो है कोई मार ना दे। और जो किंग होता था उनके लिए स्पेशल सर्वेंट होते थे जो कि उनके फूड को टेस्ट करते थे ताकि कोई खाने में जो है जहर ना मिला दे। और ये जो राजा होते थे ये कभी भी दो रातें जो है एक ही बेडरूम में नहीं सोते थे ताकि इनकी जान को कोई खतरा ना हो। और कैपिटल सिटी जो कि पाटलिपुत्र है उसके बारे में जो कि आज के मॉडर्न डे पटना है उसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि ये एक लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी जिसको कि मैसिव वॉल्स ने सराउंड किया हुआ था। मतलब इस सिटी की फोर्टिफिकेशन हुई थी और जो फोर्टिफाइड वॉल थी उस पे जो है 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। और जो इस सिटी के अंदर हाउस हुआ करते थे वो 2 और 3 स्टोरी हुआ करते थे और ये घर जो है मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे। और जो किंग का पैलेस था वो भी वुड से बना हुआ था लेकिन उसको जो है स्टोन कार्विंग्स के साथ सजाया गया था। इसके बाद जो है इस चैप्टर में अशोका जो कि हमने पढ़े अभी अशोका ग्रेटेस्ट रूलर उनके बारे में बताया हुआ है कि अशोक जो है ये एक यूनिक रूलर थे और ये मौर्यन एम्पायर के फेमस रूलर में से एक थे। और ये जो है अशोक ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कि अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है लोगों को बताना चाहा था और जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। और ज़्यादातर अशोका की इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अब ये जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि बहुत सारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट जो कि आज के टाइम में हम पढ़ते हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं बहुत साल पहले। जैसे कि जो लेटर ए है यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा लेटर ए, इसको जो है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं। तो ये अर्ली ब्रह्मी में ए को ऐसे लिखा जाता था, फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में ए को ऐसे लिखा जाता है, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे और मलयालम में ए को ऐसे लिखा जाता है। अशोका की स्क्रिप्ट के बाद जो है अशोका के वॉर के बारे में बताया हुआ है जो कि उन्होंने कलिंग में लड़ा है। तो कलिंग इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। जो कोस्टल आज का कोस्टल ओडिशा है उसका नाम ही जो है कलिंग है। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे है कलिंग। ये रहा गाइस ये कोस्टल ओडिशा जो आपको दिख रहा है ये आज के टाइम में जो कोस्टल ओडिशा है इसको ही जो है एंशियंट टाइम में जो है कलिंग बोला जाता। तो ये जो राजा अशोक हुआ करते थे इन्होंने इस कलिंग को जीतने के लिए एक वॉर लड़ी थी जिसको कई कलिंग वॉर कहते हैं। तो अशोका ने जो है इस कलिंग को जीत लिया था। उसके बाद जो है इन्होंने जो वायलेंस और ब्लड शेड वहाँ पे देखा था उसको देखने के बाद ये इतने ज़्यादा डर गए थे कि इन्होंने डिसाइड किया था कि आज के बाद जो है वॉर नहीं लड़ेंगे। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में अशोक ही एक अकेला ऐसा राजा है जिन्होंने ये डिसाइड किया जिन्होंने कि एक वॉर को जीतने के बाद भी जो है अपनी जीत को छोड़ दिया था। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले अशोका की इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो जितनी भी अशोका की इंस्क्रिप्शन है उनको जो है रेड डॉट से मार्क किया गया है और ये सारी जो है इनके एम्पायर के अंदर आती थी। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इनकी इंस्क्रिप्शन है वो रेड डॉट जिससे कि अशोका की इंस्क्रिप्शन को बताया है। तो ये देखो लंपाका, कंधारा, कलाई, मेरठ, लुम्बिनी, जाऊगाड़ा, ब्रह्मगिरी। सो ये जितना भी एरिया दिखाया गया है यहाँ पे रेड डॉट से यहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली हुई हैं और ये सारा जो है उनके एम्पायर के अंडर आता था। जितनी भी अशोका की इंस्क्रिप्शन मिली हुई हैं उनमें एक में जो है अशोका के कलिंग के वॉर के बारे में अशोका ने लिखवाया था। तो अशोका जो है अपनी इस इंस्क्रिप्शन में लिखवाते हैं कि आठ आठ साल जब वो राजा बने थे उसके 8 साल बाद
उन्होंने जो है कलिंग को कॉन्क्वेयर कर लिया था, जीत लिया था और उसमें जो है लाखों लोगों को बंदी बनाया गया था। बहुत सारे लाखों लोगों को मार दिया गया था और इसको देख के जो है जो अशोक थे वो दुख से भर गए थे। उन्होंने उसके बाद उन्होंने बोला था कि जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्क्वेयर के जीता जाता है तो लाखों लोग मरते हैं, बहुत सारों को प्रिजनर बनाया जाता है और जो ब्राह्मण और मॉन्क्स होते हैं वो भी इस युद्ध में मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो कि अपने फ्रेंड्स से अच्छे से रहते हैं, स्लेव से अच्छे से रहते हैं, सर्वेंट से अच्छे से बिहेव करते हैं, वो भी जो है इस युद्ध में मर जाते हैं। तो इसको देख के वो दुखी हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब धम्मा के रास्ते पे चलेंगे और इस धम्मा को जो है वो अदर लोगों को भी जो है टीच करेंगे। और उन्होंने एंड में ये बोला था कि आई बिलीव दैट विनिंग पीपल, लोगों को धर्म धर्म से जीतना बेटर है, उनको फोर्सफुली युद्ध करके जीतने से ज़्यादा अच्छा है मतलब। तो इसके बाद उन्होंने एक मैसेज इंस्क्राइब किया था अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो उन्होंने बोला था कि जो मेरे सन और ग्रैंड सन होंगे वो उनको जो है वॉर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा उनको जो है वॉर को छोड़ के जो है उनको ये सोचना चाहिए कि वो धर्म को कैसे स्प्रेड करें। तो अब ये जो अशोक धम्मा के बारे में बात कर रहे हैं वो उनका धम्मा क्या था उसके बारे में बताया गया है। तो व्हाट वाज अशोकास धम्मा। तो अशोका का धम्मा जो है वो किसी भी गॉड की वर्शिप को इन्वॉल्व नहीं करता था, ना ही उसमें सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व थे। उनका धर्मा जो है वो जैसे कि एक फादर अपने सन को टीच या चिल्ड्रन को टीच करता है, वैसे ही वो जो है अपने ड्यूटी अपने जो धर्मा को है वो अपने जनता को बताने के बारे में बता रहे हैं। और ये जो अशोक थे ये जो है बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, लेकिन इनके आगे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण कि ये अपने धर्मा को स्प्रेड करने में थोड़े डिफ़िकल्टी पा रहे थे। तो जो इनके एम्पायर में लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे और जब भी डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट जो है ओपिनियंस होती हैं वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो डिफरेंट रिलीजन की वजह से जो है लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो इनके सामने एक प्रॉब्लम थी। और इनके एम्पायर में जो है पशुओं की बलि भी दी जाती थी, सर्वेंट्स और स्लेव्स को जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। और तो अशोका को ऐसा लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसके लिए उन्होंने जो है अपने ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए थे और उन ऑफिशियल्स को जो है धम्म महामातास बोला जाता था उस टाइम पे। और ये जो धम्म महामातास हुआ करते थे ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और लोगों को जो है ये धम्म के बारे में सिखाया करते थे। इसके अलावा ये जो अशोक हैं इन्होंने जो अपने मैसेज जो है डिफरेंट रॉक और पिलर्स के पे भी इंस्क्राइब करवाए थे और अपने ऑफिशियल्स को इन्होंने बोल रखा था कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको इन मैसेजेस को पढ़ के सुनाया जाए। अशोका ने जो है अपने मैसेंजर जो है डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका में भी भेजे थे अपने धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। और उन्होंने जो है रोड्स, जो कुएं होते हैं, रेस्ट हाउस, यहाँ तक कि मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई थी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। अशोका के धम्मा के बाद उनका जो उनकी जनता के लिए मैसेज था उसके बारे में बताया गया है। तो अशोका का ऐसा मानना था कि जो भी लोग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर जो भी रिचुअल्स चिल्ड्रन की मैरिज के टाइम परफॉर्म किए जाते हैं या फिर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तब जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं ये सब जो है यूज़फुल नहीं है। इनकी जगह पे जो है लोगों को अदर प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करनी चाहिए जो कि उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। और ये जो अदर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं ये है कि लोगों को जो है एक दूसरे के साथ या फिर स्लेव्स और सर्वेंट के साथ जो है अच्छे से बिहेव करना चाहिए और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो जितने भी क्रिएचर हैं उनके साथ कंपैशन से पेश आना चाहिए और जो ब्राह्मण और मॉन्क्स हैं उनको जो है इनको दान देना चाहिए। साथ ही में अशोका का एक और मैसेज था कि जो लोग अपने धर्म की प्रेज़ करते हैं और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं ये एक गलत बात है और लोगों को जो है एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो दोनों बातें हैं, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये जो ह्यूमैनिटी की बातें उन्होंने जितनी भी बोली यही अशोक का मैसेज था उनकी जनता के लिए।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला है कि ये जो अशोका के एडिक्ट हैं, जो इनके इंस्क्रिप्शन है, ये आज भी हमसे बात करते हैं उस लैंग्वेज में जिसको हम समझ सकते हैं, इसलिए हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। गाइस, ये था आज का हमारा चैप्टर और एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा 2400 साल पहले जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई जा रही थी चाइना के द्वारा, जो कि इनके नॉर्थ फ्रंटियर को इस प्रोटेक्ट करने के लिए थी। और फिर हमने 2300 साल पहले जो मौर्यन एम्पायर बनना शुरू हुआ था उसके बारे में पढ़ा कि उसमें जो है 3 रूलर हुआ करते थे और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था एम्पायर, और बाद में इनके जो ग्रैंडसन अशोक हैं वो एक ग्रेटेस्ट रूलर बनते हैं। और उन अशोका के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो वॉर लड़ा वो कैसे लड़ा, और फिर उन्होंने उस वॉर को लड़ने के बाद कैसे धम्मा को अपना लिया। और फिर साथ में इसमें हमने जो है मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा, जिन्होंने की कैपिटल सिटी और एम्परर के बारे में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।